नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए वीडियो में नई सीरीज के साथ ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र से प्रस्तावित है ये। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्नों में। इस प्रश्न पत्र में 5 भाग है, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। सबसे पहले लिखा हुआ है रेशम किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। तो रेशम संबंधित है एशिया से। अगले प्रश्न पे आते हैं, सांची स्तूप भारत में किस राज्य में स्थापित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह नए प्रश्न के साथ और देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया? आनंदमठ, महानदी, कावेरी, कृष्ण तुंगभद्रा, चंबल केन। हमारा वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया? आनंदमठ, सत्याप्रकाश, तिलोत्तमा, गीतांजलि। तो इसका उत्तर होगा आनंदमठ। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं। हम्पी नगर नदी घाटियों से संबंधित है? गंगा, जमुना, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा, चंबल केन। तो ये है कृष्ण तुंगभद्रा, है ना। स्वराज मेरा बाल सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, महात्मा गांधी। तो इसे दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान जन मन गण किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्ता, इकबाल। तो इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे, देखते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360, 90, 120 या 180। तो इसका आंसर है 360। ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवों के निकट, हिंद महासागर के निकट, मकर रेखा के निकट। तो इसका उत्तर है बी, ध्रुवों के निकट। एक लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, तो 364 दिन, 367 दिन। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। विश्वनाथन आनंद का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो देखते हैं हम, मैहर, इंदौर, देवास, ग्वालियर। तो ये बच्चों, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। तो विश्वनाथन आनंद शतरंज से। संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से? मैहर, इंदौर, देवास, ग्वालियर। तो ये आते हैं ग्वालियर से। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? पंजाब भांगड़ा, राजस्थान घूमर, तमिलनाडु भारतनाट्यम, गुजरात कथक। तो गुजरात में कथक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे होता है ढोलीरा ढोल रे धमाल, बोले तो गरबा। 13 नंबर के प्रश्न में लिखा है, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करता है? कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर होगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका उत्तर होगा गुजरात। भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को छोड़कर जाना पड़ा? रूस, यूक्रेन, चीन, श्रीलंका। तो इसका उत्तर है श्रीलंका। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश किस जिले में है? धार, विदिशा, मंदसौर, उमरिया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों विदिशा। अगला प्रश्न है हमारा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? श्योपुर, शहडोल, गुना, शाजापुर। तो ये होगा श्योपुर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। सही जोड़ी का उचित क्रम। मेला, जिला लिखा हुआ है ना। तो मेला के नीचे तेजा जी का मेला, संकुआ मेला, सिंगा जी का मेला, अमरकंटक का मेला, खंडवा, अनूपपुर, दतिया, गुना। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखिए आइए, है ना। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट बी है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 19 नंबर पे देखते हैं हम क्या लिखा है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के यहाँ पे ऑप्शन लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20वां प्रश्न है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं पंच, पटवारी, ग्रामीण सचिव या ग्राम सेवक। तो पंचायत के चुने से पंच होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे अगले प्रश्न में आते हैं 21 नंबर के। रकार युक्त शब्द है गर्म, प्रसाद, कृपा, वर्ष। तो ये होगा रकार, इसमें लगी है क्रम है। वाक्यों में ऐसी क्रिया है जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मूल धातु क्रिया, मुख्य क्रिया। तो ये होंगी सकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल होगा। रमा छत पर पतंग उड़ाती थी, रमा छत पर पतंग उड़ा रही है, रमा छत पर पतंग उड़ाएंगी, या रमा छत पर पतंग उड़ा सकती है। तो इसका होगा रमा छत पर पतंग उड़ाएंगी। ठीक है बच्चों, 24 नंबर पे आते हैं और देखते हैं। डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। भेजने वाले का पता अभिवादन, पाने वाले का पता अभिवेदन। तो इसमें होगा पाने वाले का पता। रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? रमेश, साथ, कोई या बैठा। तो इसमें होगा कोई। यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है। रात्रि स्त्री के, नदी के, फूल के, रात्रि के। तो ये होते हैं रात्रि के। अंधकार शब्द का विलोम होगा अंधेरा, उजाला, तमस, रात्रि। तो इसका होता है बच्चों अंधकार का उजाला। इनमें से शुद्ध वाक्य, बिल्ली पानी पीता है, राधा पेन से लिखती, खेलता है कंचे से रोकी, हीना दौड़ती है पैरों से, राधा पेन से लिखती है। ये सही है। जिस शब्द में एक या अधिक का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, वचन, कारक, क्रिया। तो इसे कहते हैं वचन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम 30वें नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। बैल बकरा, पिता बेटा, बहन पत्नी, गुलाब कमल। तो ये होगा बहन पत्नी। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर है 11, 4, 10, 8। तो इसमें होंगे 11। फूलानी समाना मुहारे का अर्थ है फूल अधिक होना, बहुत खुश होना, बहुत प्रेम होना, अधिक फूल जाना। तो इसका होता है बहुत खुश होना। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्या हमें खेलना चाहिए? वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। उड्डन चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक। तो इसमें होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या वो सभी जगह व्याप्त है। सर्वांश, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधिक। तो इसका होगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सभी जगह। राजपूत एक सामसिक पद है, इसमें समास है अपव्ययी समाज, कर्मधारय, तत्पुरुष, दिगु। अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा समास है? अब इसमें होगा तत्पुरुष समास, ये। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में लिखा है आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल, बस या वेन से जाते हैं, मगर केरल के त्रिशूल शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार के स्कूल जाती है ना। उससे जब पूछा कि वो ऐसा क्यों करती तो उसने बताया अपने दोस्त को गलत साबित करना चाहती थी। उसके दोस्त कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती है, झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती है। तो कृष्णा ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। आज कृष्णा एक अनुभवी घुड़सवार है। उसे अन्य लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। अपनी लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य संभव किया जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम आते हैं प्रश्न क्या लिखिए है। कृष्णा ने अपने दोस्तों को किस तरह से गलत सिद्ध किया? साइकिल चलाकर, बस चलाकर, घुड़सवारी सीखकर, मोटरसाइकिल चलाकर। तो यहाँ ने घुड़सवारी सीखी थी। अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती, झांसी की रानी जैसी लड़कियाँ इसे कर सकती है का आशय है बहादुर लड़की, सुंदर घोड़े, बहादुर घोड़े। तो सुंदर लड़की नहीं होगा, बहादुर लड़की है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। कृष्ण ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया? पैदल चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, घुड़सवारी के लिए। कृष्णा किस राज्य में पढ़ती है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये केरल में पढ़ती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? कृष्णा की लगन, घोड़े की सवारी, कृष्णा का घोड़ा, घोड़े और कृष्णा। तो इसमें होंगे कृष्णा की लगन, क्योंकि कृष्णा ने लगन से घुड़सवारी सीखी थी। Fill the blanks using correct degree from Raghav is the filling the blanks boy in class, wise, wiser, wisest, most wise। तो इसका होगा
वाइसेस्ट, ये सी। सी एस फिल इन द ब्लैंक एज अ सिस्टर, गुड, बेटर, बेस्ट, नॉन ऑफ द एबो, तो होगा गुड, सी इज एज गुड एज सिस्टर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द एक्साइटमेंट, 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 तो ये एक्साइटमेंट की ओरिजिनल स्पेलिंग ए है। 44 ऑनर, 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 तो ये है बी। चूज द करेक्ट एनाटॉमीज, हैप्पी का होगा अनहैप्पी, गुड, प्लेसेंट, वेल, अनहैप्पी। ब्यूटीफुल का प्रीटी, अगली, गुड लुकिंग, हैंडसम, तो इसका होगा अगली। ठीक है बच्चों, अगले पे आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ वेरी, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मी, डियर, 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 तो इसका होगा डियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। द हाउस इज नियर द सी, 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 तो यहाँ पे इसके हाउस के पास क्या है, समुद्र, ये सी। ही गोट हर्ट हीज, हील, 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 हेल, तो इसका होगा यानी हील, ए। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, हैवी, डिफिकल्ट, वाइट, हार्ड, लॉन्ग, तो इसका होगा वेटी। विक्टर, वॉन, विनर, विन, कंप्लीट, तो इसका होगा विन, विक्टर का, विक्ट्री का। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस पंक्चुएशन मार्क्स, व्हाट इज द, ये अब हमें चिन्ह ढूंढना है, तो व्हाट आया है तो क्या क्या, ये प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। ही इज द स्टूडेंट, तो इसका होगा बी। रवि, क्लीन द ब्लैंक्स, हॉकी एवरीडे, प्ले, ओके। आगे प्रश्न पढ़ते 55 पे और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ही वाज फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंगो, एट, ईट, ईटिंग, ईट्स, तो इसका ईटिंग। आई हैव फिलिंग द ब्लैंक द मैच, विन, वॉन, विंस, विनिंग, तो इसका होगा वॉन। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड, कोट का, कोट, कर्ड, बोट, कोट, केच, तो इसका होगा कोट। सेल का, टेल, फेल, वेल, डेल, तो इसका होगा सेल, टेल। चूज द ऑड वन आउट, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर, तो इसका होगा सिस्टर, सॉरी बच्चों, इसका होगा ओड, इसका होगा ये कट, ये गलत है, ओड, ओड देखना है, तो ब्रदर, फादर, सिस्टर तो एक फैमिली रिलेशन हो गया, इसमें हो गया सिंगर, ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं कार, बस, ट्रक, बाइसिकल, तो इसमें अलग क्या होगा, बाइसिकल, क्योंकि कार, बस, ट्रक मशीन है, तो है ना, इंजन लगा होता है इनमें। बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना है, मोमबत्ती का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, तो इसमें सूर्य प्रकाश लगता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह अ और ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। समूह अ में लिखा है मनी प्लांट, एलोवेरा, गुलाब, गुलमोहर। समूह ब में अब यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए परजीवी पौधे, सजीवी पौधे, हरे पौधे, गैर हरे पौधे, गैर फूल वाले पौधे, स्थानीय पौधे, जलीय पौधे, तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी, गैर फूल वाले पौधे, है ना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें एक आरेख दिया हुआ है ना। यहाँ पे नीचे दिए गए ग्राफ को देखकर प्रश्न क्रमांक 63 और 64 के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। तो अब यहाँ ग्राफ देख लीजिए। पहले यहाँ 0 से लेकर 8 तक के ग्राफ है और इसमें यहाँ एक ग्राफ जा रहा है 4 तक, एक जा रहा है 6 तक, एक जा रहा है 3 तक, एक जा रहा है 7 तक। ठीक है। अब यहाँ पे आम, अमरूद, सेवफल, चेरी। एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों के आम का प्रतिशत है 15%, 20%, 30% या 35%। तो यहाँ पे इसका होगा उत्तर 20%। चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाला फल का प्रतिशत है 15%, 20, 30 या 35, तो होगा 15%। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही
अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते, क्योंकि पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते तो हवा का स्तर कम हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर सांस भी आएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। त्यौहार के समय मधुबनी पेंटिंग का डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है रासायनिक रंग, ऑयल पेंट, रेत का रंग, पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग। तो इसका उत्तर होगा पीसे चावल का घोल और ये हल्दी लगाने वाला। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, कौवा, गोरैया, बाज, कोयल। तो ऐसा कौन करती है? सिर्फ कोयल करती है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, संतृप्त, कोलाइड, इनमें से कोई नहीं। तो संतृप्त यानी वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होता है ना। 69 नंबर के प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है, जड़, तना, पत्ती, फल। तो इसमें करता है बच्चों जड़। पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए। पी क्यू बराबर क्रमशः है पी कोहनी घुटना और क्यू है कंधा खुला। ए धुरांग संधि और हीन संधि, और हीन संधि कुदंग खलिका संधि, दोनों के धुरांग संधि, दोनों के अचल। तो इसका वहाँ हीन संधि एवं कंदुक खलिका संधि। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है 71 पे। पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई और उसके पहिए में कौन सी गति देखी जा सकती? वर्तुल रेखीय गति, आवर्ती एवं वर्तुल गति, दोनों की आवर्ती गति और दोनों की वर्तुल गति। तो इसका उत्तर होगा बी, आवर्ती एवं वर्तुल गति। चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सावर्धिक किस क्षेत्र में रहता है? सभी किनारों में, पूर्ण चुंबक में, ध्रुवों पर, मध्य में। तो ये होता है ध्रुवों पर। आगे आते हैं हम और देखते हैं अगले प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 73 में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है उसकी स्रावित होने वाला रस। अमाशय जठर रस, अग्नाशय पित्त रस, यकृत पीस रस, यकृत जठर रस। तो इसका उत्तर होता है बच्चों यकृत पीस रस। सजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीव जो साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे में बांटते, वे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं, या वे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए। आगे हम आते हैं और देखते हैं 75 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। मनुष्य मवेशी की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि मनुष्य में आहार नली नहीं पाई जाती, मनुष्य जुगाली नहीं करते, मनुष्य में अंधनाल नहीं होती जिसमें जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ये सी, है ना। 76 में केंद्रक चारों ओर किस पदार्थ से घिरा होता है? कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, रंध्र, क्लोरोफिल। तो केंद्रक किससे घिरा होता है? कोशिका द्रव से। सोडियम क्लोराइड लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है, नीले को लाल कर देता, लाल को काला कर देता, लाल को नीला कर देता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर होता है बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और देखते क्या लिखा हुआ है। विश्राम की अवस्था में किस व्यक्ति की हृदय स्पंद सामान्य होती? 60 से 70 स्पंद प्रति मिनट, 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट, 80 से 90 प्रति मिनट, 100 से 120। तो ये इसका उत्तर है बच्चों 72 से 80। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्र में दो वाहनों पी तथा क्यू की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलता है? ये देखो दूरी और ये समय। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कार पी की चाल क्यू से अधिक है, कार क्यू की चाल पी से अधिक है, कार पी की चाल क्यू के चाल के समान है। ग्राफ की सहायता से कार की चाल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर होगा ये पी की गति क्यू से अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए, है ना। तो दिए गए कथनों को कथन है वन औषधियाँ इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, वन नमी बनाए रखते, वन मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव को रोकते। कथन 1, 2 गलत है एवं कथन 3 सही है। कथन 1, 2, 1 और 3 गलत है एवं केवल कथन 3 सही है। तीनों कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा तीनों कथन सी है। कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये नहीं, तीनों कथन सत्य क्योंकि वन के ये सारे कार्य थे। 81 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है। A 1, B 6,
सी 0 और ये 18, तो इसमें होगा बी 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं के भाग देने पर शेषफल आता है 1 2 3 0, तो आता है 0। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 16, 29, 18, 24, 30 और 20। तो इसमें लिखा हुआ है तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति से आधी थी, है ना, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए, सोमवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। एक समूह में कुल 48 व्यक्ति है, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय एवं 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बताइए चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या कौन सा भाग है? 1/4, 1/2, 1/3, 5/12। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी, 1/3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इसके परिमाप का अनुपात होगा 4:3, 3:4, 16:9, 9:16। तो इसका उत्तर होगा 16:9। संख्या 4 में बड़ी विषम संख्याओं में से 4 के भाग देने पर शेष बचता है 1 3, 3 5, 1 5, 5 7। तो इसका बचता है 1 3। किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है, भागफल के बराबर। तो इसका उत्तर होगा गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने में प्राप्त होती है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्ण संख्या। तो हमें होती है पूर्ण संख्या। नीचे दिए गए चित्र में कौन की अधिकतम संख्या है? ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 है ना, तो ये दिखा 6 3 1 5, तो इसमें होंगी 5 कोण आ रहा है। 90 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। ये आकृति देख लो, इसमें त्रिभुज बताओ कितने हैं? तो इसमें 5 त्रिभुज है। अब वहाँ आप घर पे देख लीजिए कैसे है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को दुगना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 गुना, आधा, 4 गुना, 3 गुना। तो इसका उत्तर होगा 4 गुना। 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है 4 5 3 2 1 4 3 5 7 8 3 4 7 5 3 2 5 4 7 7। तो 4 या 4 से कम सदस्यों वाले परिवारों की संख्या है 11 7 9 13। तो इसमें होंगी 11। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 93। चित्र में अगला पैटर्न चुनिए। ये यहाँ पे चित्र ही, अब अगला पैटर्न यहाँ पे कौन सा आएगा, है ना? तो हमें यहाँ पे कौन सा ABCD, तो यहाँ पे आएगा B। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। एक परिवार 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कांच डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है। तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा? अब देखिए, ऑप्शन में लिखा ए में 3 5 4 2, तो उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि संकेत ये हंसी वाला सिंबल है बराबर 3 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? तो 12 विद्यार्थी को हम 3 चौके 12, तो ये 4 सिंबल लाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अब आगे नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96। एक बच्चे की संख्या 90 गुणित 69 है, तो 90 गुणित 79 लिखकर हल कर दिया और उसके परिणाम में कितना अंतर होगा? बताइए बच्चों कितना होगा? 90 990 900 810, तो इसका होगा 900। यदि एक टाइल का माप 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर है, तो एक 9 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के कमरे में फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी?
5, 500, 150, 50, तो यहाँ पे उत्तर होगा बी, 500 टाइल्स की ज़रूरत होगी हमें। अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते क्या है। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ आकृति है, ये आकृति देख लो, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 4, 8, तो इसका उत्तर होगा कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो बच्चा इसका आंसर होगा डी, 8। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं। समीकरण 2p + 5 और ये डिब्बा है 11 का हल है। p = 3, p = 8, p = 6, p = 4, तो इसका उत्तर होगा p = 3। एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होंगी 25, 15, 5, 50, तो इसका उत्तर होगा 15। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाता है, जिससे आपको आगे हमारी वीडियो देखने में आसानी होगी। इसी तरह मैं बना रहूँगा आपके साथ नए वीडियो में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।